Class 6 Amazing Science book. Continuing our unit number 2, Living Organisms. Today we are going to study about the respiratory system in humans. आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ना है। जो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। उसमें आता है नोज, वेंट पाइप, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एयर सैक्स और एल्वियोलाई। सो बेसिकली पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से हमारा फूड जो है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। हमारा नोज इन्वॉल्व है, वेंट पाइप, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एयर सैक्स और एल्वियोलाई। सो हम अभी देखेंगे कि ये सारे जो नाम हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये एक्चुअली कहाँ कहाँ पे होते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बेसिकली हमारा जो एयर सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हम देखेंगे इस डायग्राम में, ये यहाँ से नोज से विंड एंटर होती है, जो हमारी सांस हम लेते हैं एयर एंटर होती है। ये वाले पार्ट को कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे लंग्स में एक्चुअली ये पार्ट दोनों चले जाते हैं। जब ये पार्ट ट्रेकिया के 2 पार्ट जो डिवाइड हो जाते हैं लंग्स में जब चले जाते हैं तो आगे जाके ये स्मॉल किस्म के ब्रांचेस फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ऊपर वाली जो 2 मेन ब्रांचेस हैं ट्रेकिया की, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। जब ये लंग्स के अंदर चल जाती है तो स्मॉल ब्रांचेस फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये जो सर्कल्स हैं इन्हें बोलते हैं हम एयर सैक और द एल्वियोलाई। अब बेसिकली जो एयर है वो हमारे नोज से एंटर होती है ट्रेकिया में और फिर हमारे दोनों लंग्स में आती है। अब ये जो हमारे जो सर्कल्स हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई में बेसिकली ऑक्सीजन जो सी है वो स्टोर हो जाती है। जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन ब्लड को मिलती है वो बेसिकली ब्लड को जो ऑक्सीजन मिलती है वो इन एल्वियोलाई की वजह से मिलती है। जो ब्लड है वो लंग्स में भी आता है फिर वो हार्ट की तरफ जाता है। सो वो जो ऑक्सीजन जो ब्लड जो आता है लंग्स के अंदर उसको ऑक्सीजन एल्वियोलाई से मिलती है। सो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। सो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर हम इसको ध्यान से और इजीली समझे। सो मैंने आपको बहुत इजीली फॉर्म में समझाया है। दिस इज़ द ट्रेकिया। ये दो जब ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। जब लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई चल जाती हैं तो इन्हें बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे स्मॉल सर्कल्स है जिन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई के अंदर एयर स्टोर होती है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ब्लड को। सो इस वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। दिस वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं ऑक्सीजन कितने परसेंट हम इनहेल्ड करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और कितने परसेंट एक्सहेल्ड करते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं। 21% इनहेल्ड करते हैं, 16% एक्सहेल्ड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% इनहेल्ड करते हैं, 4% एक्सहेल्ड करते हैं। नाइट्रोजन 79% इनहेल्ड करते हैं, 79% ही हम एक्सहेल्ड कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। वाटर वेपर वेरी लिटिल, ये बहुत कम हम इनहेल करते हैं और जो हम बाहर निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा निकालते हैं। दिस वॉज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। Question number D related to the lecture. What is respiration? Name the parts of the human respiration system. Respiration is the process in which food is broken down in the presence of oxygen is called respiration. Parts of respiratory system are nose, windpipe, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. Second question is question number 1A. Define the following सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। आपने इनकी डेफिनेशन सिर्फ लिखनी है। सेल की डेफिनेशन है सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम, organ system made up of many organs which work together is called organ system. You have to do these 2 questions in your copy and you have to learn them very well. Thank you so much.